तारीख थी 1 फरवरी 2023, यानी कुछ ही दिन पहले की बात है ये। सड़क से कुछ बाइक चालक गुजार रहे थे, तो उन लोगों की नज़र जो है सड़क किनारे पे एक ढाबे बने हुए हैं और उस ढाबे के एक कमरे के ऊपर पड़ती है। और पड़ने की वजह थी जो उस कमरे के अंदर से कुछ ज़्यादा ही धुआं निकल रहे थे, तो उन लोगों को शंका जगा जो हो ना हो शायद उस कमरे में आग लगी है। तो इस वजह से उन लोग रुक जाता है और गौर करके देखता है वाकई उस कमरे से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रही थी और आग लग चुकी थी। ये खबर जो है उस ढाबे वाले को जाके बताते, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में काम करने वाले होते हैं, जो ढाबे के जो कर्मचारी लोग होता है। जैसे ये बात बाइक चालक जाके उन लोग को बताती है तो उन लोग दौड़ते हुए उस कमरे तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी। तो इतने में पता चलता है जिस कमरे में आग लगी थी, दरअसल उस कमरे में एक इंसान रहता था और उसी कमरे में रहने वाला जो होता है इस ढाबे का मालिक, और बाकायदा उस टाइम उस कमरे के अंदर मौजूद थे। जैसी ये बात पता चलती है, सब लोग आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि आग जो है बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। और इस वजह से एक खबर जो है पुलिस वाले को भी दी जाती है। पुलिस वाले आती है और आने के बाद जब आग बुझाई जाती है फायर ब्रिगेड द्वारा, फिर उसके बाद उस कमरे के अंदर से जो इंसान होने का शंका थी वाकई उस कमरे के अंदर थे, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। और उस इंसान को, डेड बॉडी को उठाकर पुलिस वाले का जैसा काम रहता है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वही सबको लग रहा था ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हुई, वही पुलिस वाले को भी लग रहे थे। लेकिन 2 दिन बाद जब इस आग लगने की वजह और जब नहीं 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब पुलिस वाले के साथ साथ उस जितने भी ढाबे वाले काम करने वाले होते सबके होश उड़ जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा ही ये रिपोर्ट में बताई जाती है। फिर उसके बाद पूछताछ होती है, छानबीन होती है, और छानबीन के बाद जो सच्चाई सामने आता है किसी को यकीन करना मुश्किल था। तो चलिए फिर जानते हैं आज इस मामले के बारे में, और ये भी पता करेंगे दरअसल ये मामला कहाँ का है और क्या थी सच्चाई। एक ढाबे का मालिक की मौत हो जाती है, और आखिर ढाबे में आग लगने का कारण क्या थी और क्या थी सच्चाई। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला और पूरा घटना सिलसिलेवार से आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक जब आपको ये सच्चाई पता चलेगा तो आपको भी यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो फिर चलिए, दरअसल ये जो मामला है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल, और इसी बैतूल ज़िले में अंदर और एक चौराहा, एक शहर जैसा है, एक सिटी जैसा है, वहाँ पे अक्सर सड़क किनारे पे ढाबा होता है। और वैसे ही एक बैतूल ज़िला के अंदर एक सड़क किनारे पे ढाबा था, बहुत अच्छा खासा था। लेकिन 1 फरवरी की जो बात मैं बताया उसमें आग लग जाती है, और उसमें उस ढाबे का जो बॉस है, ऑनर है, उसकी मौत हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि जो उनका मौत आग लगने की वजह से नहीं, बल्कि पहले इसको मारा गया, यानी उसका गला दबाकर उसको मारा गया, और वो नशे में थे। उसके बाद उसका गला दबाकर मारा गया। फिर उसके बाद उसके जो बदन पे जो है ना कुछ केमिकल छिड़क गया था, क्योंकि आग जल्दी से पकड़ ले इस टाइप का केमिकल उस ढाबे का मालिक के बदन पर छिड़काया गया था। और उस ढाबे का मालिक का नाम होता है शैलेश कुमार। तो इस वजह से शैलेश कुमार की मौत हो जाती है। ये तो पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ जो मौत इस वजह से हुआ है, लेकिन मौत का कारण किसी को नहीं पता थी। जो मौत की जो क्यों किसी ने आखिर शैलेश कुमार का जान ली, अगर उनका मर्डर हुआ है, प्लान मर्डर है, क्योंकि उसका गला दबाया, फिर उसके बदन पे केमिकल छिड़काया, और यही सब सवाल लेके पुलिस वाले जो है शैलेश कुमार के घर जाते हैं। मैं आपको बता दूं उनके घर में कोई नहीं रहते थे, उनके घर में सिर्फ उनकी पत्नी है जिसका नाम है सीमा। और इन लोग का शादी, शैलेश कुमार और सीमा के शादी जो है 5 साल हुआ है, और 5 सालों के अंदर इन दोनों के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है। इसलिए जब सीमा जो है घर पे अकेली रहती थी और शैलेश कुमार जो है अपने ढाबे पे ही रहा करते थे, वही जो सीमा शोक मना रही होती है उस टाइम पुलिस जाके छानबीन करता है, तो पुलिस वाले को भी सीमा कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि ना तो कोई उसका दुश्मनी था और ना ही किसी से ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि वो अकेला इंसान था। जो भी थे उसका पत्नी सीमा के साथ ही उसका रिश्ता था।
तो इस वजह से जो है पुलिस वाले को कुछ हाथ नहीं लगते शैलेश कुमार के घर से। अब पुलिस वाले जो है उसी ढाबे पे काम करने वाले सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन लोगों से भी कुछ इतना जानकारी नहीं मिल पाती जिस को लेकर पुलिस वाले आगे बढ़ सके। फिर कुछ दिन जाने के बाद पुलिस वाले को सीसीटीवी फुटेज जो मिलते हैं, जो उस ढाबे के आसपास और भी सारे, क्योंकि सिटी होने की वजह से सब आसपास में बहुत सारे दुकानें हुआ करते थे, बट और इस वजह से सीसीटीवी कैमरा मिला। तो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज पुलिस वाले का हाथ लगा, देखा कि एक व्यक्ति जो है अपने मुंह पे यानी मास्क पहन के या कपड़ा वगैरह ओढ़ के एक व्यक्ति ढाबे के अंदर जाते हैं और उस कमरे तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद थोड़ी देर में वो निकल जाता है। फिर उसी के बाद इस कमरे से धुआं निकलना चालू होता है, यानी उसके बाद ही वो निकलने के बाद ही वह आग लग जाती है। जब ये सीसीटीवी उस ढाबे में जितने भी काम करने वाले होते सबको दिखाया, तो तुरंत ही उस सारे लोग ने पहचान लिया। मास्क होने के बाद भी, मुंह पे कपड़ा होने के बाद भी, चेहरा ढका होने के बाद भी उस ढाबे पे काम करने सभी लोग पहचान लिया, क्योंकि वो लोग बताते हैं अरे ये तो, इसका नाम है हेमंत है और ये तो हमारे ढाबे पे काम करता है। तो पुलिस वाले पूछता है तो अभी कहाँ है, तो बताते हैं हेमंत को जो है कुछ दिन पहले ही हमारा जो सेठ था शैलेश कुमार, उन्होंने कुछ वजह से उनको काम से निकाल दिया। हम लोग को वजह नहीं पता थी और शैलेश कुमार उसको निकाल देते थे और फिर उसके बाद जो है हेमंत अपने गाँव चला जाता है। अब पुलिस वाले को सच्चाई पता चल गया था, जो इस आग लगाने और इसको मर्डर करने के पीछे कहीं ना कहीं हेमंत का हाथ है और इस वजह से हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया, वो गुस्से में आके ये कदम उठा लिया। और उसके बाद हेमंत को पकड़ लिया जाता है। हेमंत का गांव पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ से उठा के लेके आते हैं पुलिस थाने और आके पूछताछ होती है। जब हेमंत से पूछताछ होती है, हेमंत जो एक कहानी बताती है, पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था जो हेमंत बचने के लिए शायद ऐसा बता रहा है। लेकिन जब हेमंत को बार बार पूछा गया, पेशार दिया, सारे तरीका अपनाया, आजमाया, तो पुलिस वाले के सामने हेमंत वही बात कहता रहा आखिर तक, जो मैंने जो शैलेश कुमार को मारा इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे उकसाया गया था, मुझे बोला गया था जो ये काम कर दो तो शैलेश कुमार का जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। और बाकी और एक वजह बताई थी, वो आपको आखिर तक मालूम पड़ेगा इस वीडियो का। जब शैलेश कुमार का पत्नी ये सच्चाई बयान करेगी तो आप भी सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। तो हेमंत को जो कहना था वो कह दिया। अब पुलिस वाले जो है हेमंत के घर, शैलेश कुमार के घर जाते हैं, जहाँ पे उसकी पत्नी जो है सीमा अपने शोक मना रही होती है अपने पति की, और कुछ लोग भी बैठे थे, दिलासा दे रहे थे जो ये तो होनी है, होके ही रहेगी, सबको जो ये आया है उन सबको जाना है एक दिन, बस वगैरह वगैरह सब कुछ समझा रहे थे, बुजुर्ग इंसान थे। लेकिन इसी बीच पुलिस वाले पहुंचता है और पहुंचने के बाद सीमा को उठाते, और जैसे सीमा को उठाने की कोशिश कर रहा था, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी उनके आसपास वाले थे और जो भी रिश्तेदार थे सब लोग विरोध कर रहे थे। तो पुलिस वाले को कह रहे थे आप ये क्या कर रहे हैं, उनका पत्नी है, अभी उनका हस्बैंड का मौत हुआ। और तो पुलिस वाले बताते हैं जो आप लोग हमारे काम में दखल मत दीजिएगा, क्योंकि जब इस सीमा का सच्चाई आप लोगों को पता चलेगा ना तो आप लोग खुद इनको मारना चाहेंगे। जैसे ही इस तरीके से बात करती है सीमा, कहीं ना कहीं डर गई थी, पर वही सब लोग भी सोच में पड़ गए थे आखिर क्या वजह है, क्या सच्चाई है, पुलिस वाले को ऐसा क्या हाथ लगा है, क्या सीमा शैलेश कुमार का मौत का कारण है। बस यही सब लोग सोचते रहे और इसी बीच सीमा को पुलिस उठा के थाने ले आता है और थाने ले आने के बाद हेमंत के सामने बिठाते हैं और दोनों सीमा से पूछताछ होती है। एक तो सबसे पहले जब वो घर पे वो बताती है सीमा डर जाती है, फिर दूसरी बात जब पुलिस थाने हेमंत के सामने बैठाते हैं तब सीमा टूट जाती है और जो पुलिस जो भी पूछता है उसका सच सच जवाब देता है, क्योंकि सीमा बताती, क्योंकि हेमंत जो है आधा सच पुलिस वाले को बता दिया था। अब जो भी सच्चाई है जो हेमंत ने बताया था उसको कंफर्म करने के लिए सीमा को लेके आया और सीमा का जो सामने आते ही हेमंत का सीमा टूट जाती है। तो सीमा एक कहानी बताती है। सीमा बताती हाँ मैंने बोली थी हेमंत को जो शैलेश को रास्ते से हटा दो, और इस हटाने का वजह थी अवैध संबंध। क्योंकि सीमा बताती है जो शैलेश कुमार जो है
वो अक्सर जो है ढाबे पे ही रहा करते थे। वो कभी कभार घर पर जाते थे, यानी हमारे 5 साल शादी हो गया, लेकिन वो कभी कभार घर पे जाया करते थे और ज़्यादा टाइम वो ढाबे पे ही रहा करते थे और ढाबे पे ही खाना खाते, वहीं पे शराब पीते और वहीं पे वो कमरे में सो जाते। लेकिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं फ़ोन करती तो शैलेश कुमार जो थे वो अपने जो हेमंत हो, क्योंकि हेमंत जो है मेन सर्वेंट होता है, जो सारवन का जो मेन होता है उसका हेमंत ही है। और हेमंत जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करता था शैलेश कुमार हेमंत के ऊपर। इस वजह से कुछ भी काम रहता तो हेमंत को भेज देते थे घर पे, और सीमा का जो भी ज़रूरत पड़ती थी वो हेमंत ही वो सब काम कर दिया करते थे। लेकिन इसी बीच जाते जाते जो है हेमंत और सीमा का दोनों का अफेयर चालू हो जाता है, लव अफेयर चालू हो जाता है। और लव अफेयर जो है एक शादीशुदा औरत होने के कारण, जो उसका पति बाहर रहे तो उसका जो है लव अफेयर नहीं होता, बल्कि वो जो चाहत होती है शारीरिक सुख की चाहत होती है, वही जो सीमा के अंदर थी। और हेमंत के साथ उन दोनों का जो लव अफेयर चालू हुआ तो फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं, क्योंकि वो घर खाली थी और हेमंत जो है बहुत पुराना नौकर था। और इस वजह से हेमंत और सीमा का जो अफेयर चालू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो है शैलेश कुमार बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे, और इसको जो है सीमा देख के एक दिन हेमंत को शैलेश को समझाते हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जो नशा मुक्त केंद्र होता है आप वहाँ पे चले जाइए और नशा छुड़ाने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो आपके नशा छूट जाएगा। बाकी जो यहाँ का जो ढाबे का काम है वो मैं संभाल लूँगी, और हेमंत तो है। ये शैलेश कुमार को समझाती है, तो शैलेश कुमार भी कुछ दिनों के लिए वो ढाबा छोड़ के वो नशा मुक्त केंद्र चले जाते हैं। और वही सीमा जो है शैलेश कुमार के कमरे में आके रहने लगते हैं, जो है ढाबा में बना हुआ था। अब जब दोनों, हेमंत भी उसी ढाबे पे काम करने वाला एक नौकर होता है और सीमा जो मालकिन होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, और दोनों के बीच में पहले से अवैध संबंध था। अब दोनों का जो है रोज़ रोज़ ये संबंध का जो सिलसिला है रोज़ रोज़ बनने लगते हैं, क्योंकि एक ही जगह में रहने लगते हैं। और हेमंत मेन सर्वेंट होने के कारण किसी भी सर्वेंट का कहने का हक नहीं था, और हेमंत जो है सीमा के साथ ही उसी कमरे में सोया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक जो है शैलेश कुमार अचानक नशा मुक्त केंद्र से वो आ जाते, वापस आने के बाद उस ढाबे भी आते हैं, और ढाबे के कमरे के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि सीमा और हेमंत आपत्तिजनक हालत में है। ये देख के सबसे पहले बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद हेमंत को वहीं पर मारा। मारने के बाद सीमा को भी बहुत चिल्लाया समझाया, फिर सीमा को भी घर भेज देते हैं। और कुछ दिन बाद हेमंत को वहाँ से मतलब निकाल देते हैं, काम से निकाल देते हैं। और ये बात सीमा को जब पता चलती है, हेमा को निकाल दिया। हेमंत जो है अपने गांव चले जाते हैं, और सीमा जो है शैलेश कुमार से झगड़ा करके वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके जाने के बाद भी जो शैलेश कुमार है बहुत समझाया, जो तुम जो कर रही थी वो गलत है, तुम वापस आ जाओ। क्योंकि शैलेश कुमार बहुत अच्छा इंसान था और बहुत समझा रहा था, लेकिन जो सीमा जो है समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। सीमा और हेमंत फ़ोन पे लगे रहते थे और फ़ोन पे बात करते थे, और सीमा जो है दबाव बना रहा था हेमंत के ऊपर, क्योंकि बहुत दिन गुजर चुका था, वो दोनों के बीच संबंध भी नहीं बन रहा था। इस वजह से सीमा जो है तड़प रही थी हेमंत के लिए। और वही सीमा एक प्लान रचती है, और वो प्लान हेमंत को बताते ही है, जो तुम ऐसा ऐसा करो, तुम जाके शैलेश कुमार का मार दो, जान से मार दो, ताकि हम दोनों एक हो सके। लेकिन सबसे पहले तो जब ये ऐसी बात सुनती है हेमंत सीमा से, तो हेमंत मना करते हैं। वही जो सीमा जो है उसको लालच देते हैं और कहते हैं, देखो शैलेश कुमार जब मर जाएगा, शैलेश कुमार की मौत हो जाएगी, तब जो ये सारी प्रॉपर्टी है ये तुम्हारा हो जाएगा, तुम मुझसे शादी कर लेना और फिर हम दोनों मज़े से रहेंगे। जैसे इस तरीके से बात करते हैं, कहीं ना कहीं हेमंत को भी लालच आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो शैलेश कुमार जो है बहुत पैसा वाला होता है, क्योंकि उसके एक ढाबे का मालिक होने के साथ साथ उसके पास बहुत पैसा होता है, और सारे पैसा हेमंत का ही होता है। अगर हेमंत मर गया, ये सारे पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर सीमा के पास चली जाती है, और सीमा फिर दूसरी शादी करती तो ये सारे पैसा हेमंत का हो जाता है। इस वजह से हेमंत के अंदर एक लालच सी जागी, और वो ये काम करने के लिए जो वो मर्डर जैसा संगीन जुर्म को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो सोचता था वाकई ऐसा ही होगा, और इस वजह से वो 1 फरवरी को जाते हैं और शैलेश को पहले गला घोट कर मारते हैं, फिर उसके ऊपर केमिकल छिड़क के
कमरे में आग लगा देते हैं। बाकी ये सच्चाई जब लोगों के सामने आया, खास करके जो सीमा के चाहने वाले हैं, सीमा के पहचान में रिलेशन में था, उन लोग को जब पता चलती, सब लोग एक ही बात कहने लगे थे, जो इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जो एक पुरानी कहावत है। सब लोग का मुंह में यही था, जो अच्छे खासे ज़िंदगी जी रही थी। और सीमा बाकायदा पुलिस जब ये सीमा से पूछे जो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं जो शैलेश कुमार जो है उम्र हो चुका था और वो मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, और वही जो हेमंत जो है अनमैरिड था, यानी शादीशुदा नहीं था, जवान था। इस वजह से मैं जल्दी से हेमंत के करीब आ गए, और जब वो मुझसे प्यार करते थे तो मुझे अच्छा लगता था। मैं चाहती थी जो मुझे कोई ऐसा ही इंसान चाहिए जो मुझे ज़िंदगी भर ऐसा ही प्यार करते रहे। तो इस पर पता चलता है जो सीमा जो है वो शारीरिक सुख की कमी की वजह से उसने ये कदम उठाया, जो कदम गलत है, गलत रास्ता है, ये नाजायज़ रिश्ता को वो निभा रहे थे। बाकी ये सच्चाई सबको हिला के रख दिया, और सबका यही कहना है जो नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो कहा जाता है इंसान पैसे के लिए कुछ भी करता है, दौलत के लिए कुछ भी करता है। जैसे कि हेमंत ने किया था, जो पैसे की लालच में, दौलत की लालच में उसने एक मर्डर जैसा क्राइम कर लेता है। लेकिन सीमा ऐसा नहीं थी। सीमा सारे ऐशो आराम छोड़कर एक नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, अवैध संबंध रख रहे थे। बाकी हर किसी इंसान का सोच अलग होती है, कोई पैसा के दौलत के लिए कुछ करते हैं, वही कोई शारीरिक सुख के लिए, यानी अवैध संबंध के चक्कर में वो अपने सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के एक नौकर के साथ ऐसा रिश्ता रख रहे थे। वाकई ये घटना ने सबको एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया, जो पैसा दौलत सब कुछ नहीं होता है। एक जो शरीर के अंदर जो भूख होती है उसको भी कहीं ना कहीं इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर शैलेश कुमार उस सीमा से वक्त देता, टाइम देता, उसे प्यार करता सही से, शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ती और शैलेश के जान नहीं जाता, और सीमा और हेमंत को पुलिस जेल में डाल देती है। फिर उसका जो भी है मुकदमा अभी ट्रायल चालू होगी, फिर उसके बाद उसको क्या सज़ा मिलती है। भाई मर्डर का तो धारा लगाया है ऊपर, और क्या क्या धाराएं लगाएगा वो तो पुलिस का कार्रवाई के ऊपर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला के से आया हुआ था, ये आप लोगों के सामने रखा। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये सब अवैध संबंध का जो मामला होता है परिवार के अंदर ही होता है। देखिए यहाँ पे एक पति का हर सारे सुख भूल कर एक अवैध संबंध को बना रहे थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।